श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। सृष्टि प्रलय कर भेद अनेका, सुनहु तात सोई परम विवेका। तेहि कर मूल ब्रह्म श्रुति गावे, सोई प्रभु पर अरु अपर बनावे। गुरुदेव ने कहा, हे तात, यह विवेकमयी वार्ता अत्यंत एकाग्र चित्त से सुनो। महासृष्टि और महाप्रलय के अनेक भेद हैं। यथार्थ में सृष्टि के मूल स्वयं परमात्मा है, ऐसा वेद कहते हैं। वे ही प्रभु चैतन्यमयी परा और अचैतन्य अपरा प्रकृति की रचना करते हैं। प्रेरित काल क्षुब्ध गुण करी कर, कारण भूत तमस हम गाढ़ी कर। नभ सो पवन पवन पुनियागी, पावक प्रगट वारी महिलागी। परमात्मा की प्रेरणा से काल गुणों में क्षोभ पैदा कर देता है और उसी से पंच महाभूतों के कारण रूप वैकारिक तामस अहंकार उद्भूत होता है। उसी से क्रमशः आकाश, आकाश से पवन, पवन से फिर अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। महिषो लता बिटप फल फूला, तेहि सन अमित बीज जर मूला। पुनीता सोरज रेत बनाया, सोई क्रम आदम रूप उपाया। पृथ्वी से उद्भिज अर्थात लता, विटप और उनसे फूल फल तथा अनेक प्रकार के कंदमूल, अन्न के पौधे एवं बीज उत्पन्न हुए। फिर उनके द्वारा रज, वीर्य तथा उनसे ही आदिम पुरुष एवं आद्या देवियाँ उद्भूत हुई। तेहि कै मिलन भयउ नर नारी, यही पुनि अमित सृष्टि विस्तारी। एहि विपरीत प्रलय जन भाखहि, सो विधि सुनहु हृदय गुनि राखहि। वर्णित आदिम पुरुषों एवं आद्या देवियों के संयोग से अर्थात मैथुनी क्रिया से सामान्य नरमादाओं की उत्पत्ति हुई। यही संक्षेप में महासृष्टि का क्रम माना गया है। ठीक इस क्रम के विपरीत महाप्रलय भी हुआ करता है, ऐसा सुजान लोग कहते हैं। वह भेद मैं तुमसे कहता हूँ, उसे हृदय में विचार कर रखना। प्रथम सूर निज अनल प्रचंडा, सकल जीव तन कर लच खंडा। होई भस्म तन अवनि समावे, गंध सहित मही वारी बिलावे। सर्वप्रथम सूर्यदेव अपने प्रचंड तेज से समस्त जीवों के शरीरों के लाखों टुकड़े कर देते हैं, अर्थात लाख कण बना देते हैं। पुनः वे भस्मित देह पृथ्वी में समाविष्ट हो जाती है और पृथ्वी गंध बनकर जल में विलीन हो जाती है। लय रस उदक अगिन महलीना,
बनल रूप बनी वात ही छीना। वात परस वै व्योम समाना। व्योम शब्द हुए गुण ही गमाना। जल अपना गुण रस बनकर अग्नि में लीन हो जाता है और अग्नि रूप बनकर हवा में छीन हो जाती है। हवा में छीन हो जाती है। हवा स्पर्श बनकर आकाश में समाहित होती है और आकाश शब्द बनकर त्रिगुण में अपने को विलय कर लेता है। वैर लघु रूप त्रिगुण सुनि भाई। मूल प्रकृति महु सहज समाई। पुनि सो जाई परामहु पैसे। ब्रह्म महु मिलत अनैसे। हे भाई, त्रिगुण सूक्ष्म होकर साम्यावस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति में सहज रूप से समाविष्ट हो जाती है। तत्पश्चात जरात्मिका मूल प्रकृति चेतनात्मिका पराप्रकृति में प्रविष्ट हो जाती है और पराप्रकृति भी परब्रह्म में स्वाभाविक रूप में से विलीन हो जाती है। यह भई भेद प्रलय करता ता। अब सुनु जीव प्रकृति करबाता। प्रभु कै अमित अंश भेजीवा। चारि खानि दुख सहई अतीवा। हे तात, यह तो उत्पत्ति और प्रलय का भेद हुआ। अब जीव और प्रकृति के विषय में जो प्रश्न किया था वह सुनो। परमात्मा का विनाशी अंश ही जीव है और यही चार खानियों में अनेक शरीरों को धारण कर अत्यंत कष्ट को सहन करता है। अजा इंद्रिय अरु विषय विकारा। त्रिगुण फांस फसी भयउ विचारा। जगत जाले बहु विधि उरझाना। मोह विपिन निज रूप भुलाना। माया ने इसे 14 इंद्रिय, 5 विषय, 6 विकार और 3 गुणों की रस्सी से अच्छी तरह बांध लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है। और जीव महादीन बन संसार जाल में बुरी तरह उलझ मोह ममता रूपी भयंकर वन में अपने स्वरूप को भुलाकर बिल्कुल बेचारा बन गया है। नहीं निज नाम धाम अरुनाथा। अरु नहीं जान राह घट साथा। अस बदहाल जीव कहूँ जानहूँ। एहि तजी अवर ज्ञान मति ठानहूँ। यह न तो अपना सही नाम जानता है, न अपना सही घर, न अपना वास्तविक मालिक, तथा न अपने शरीर के अंदर जो निज घर जाने का रास्ता है उसको ही जानता है। इस तरह की बुरी हालत में जो पड़ा हो उसी को जीव समझना। इसके अलावा जीव संबंधी ज्ञान के चक्कर में मत पड़ना। श्री सतगुरु महाराज की जय।